अच्छा, हमने VC डैश एलिमेंट्स और PHP की जो फाइल बनाई थी, अब हम इसमें ये दूसरी थीम है, वहाँ से मैं कोड कॉपी करता हूँ। आप टेंशन में लीजिएगा, आपको समझाता भी जाऊँगा क्या हो रहा है, ठीक है। कोड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। मैं अभी इनको ना डिलीट कर देता हूँ सबको, ठीक है। डिलीट हो गया। अच्छा, इसमें भी एक एक्शन का हुक यूज़ हो रहा है। आपको मैंने बताया था ना, वर्डप्रेस जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्शन के जो फंक्शंस को कॉल करता है। तो ये जो एक्शन है, ये WC अंडरस्कोर B4 अंडरस्कोर नेट, ये है WP बेकरी का फंक्शन। तो WP बेकरी के लोड होने से पहले जो है ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक बनाते हैं शॉर्ट कोड्स का फोल्डर, ठीक है। अच्छा, WP बेकरी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे शॉर्ट कोड्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह शॉर्ट कोड्स बनाएंगे। जैसे कि आप पुरानी थीम में मेरी देख सकते हैं कि इसमें एक कॉन्टेक्ट सेक्शन का शॉर्ट कोड है, हीरो सेक्शन के शॉर्ट कोड बने हुए हैं, पैनल्स का बना हुआ है। तो उस थीम की जो HTML के मुताबिक जो भी सेक्शन थे ना, मैंने उन सबके शॉर्ट कोड्स बनाए हुए हैं। तो इसी तरह हम इस नई थीम में जो अबाउट के पेज पे अभी हम काम कर रहे हैं, इन 3 सेक्शंस के भी 3 शॉर्ट कोड्स बनाएंगे। तो पहले हम इस सेक्शन पे आते हैं। इस सेक्शन का नाम हम देते हैं अबाउट सेक्शन 1, ठीक है। अबाउट सेक्शन 1 के नाम से हम एक यहाँ पे फाइल बना देते हैं। इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसका नाम रख देता हूँ, तो कर देता हूँ मैं MB अबाउट सेक्शन 1, ठीक है। ये सेक्शन 1 हो गया। ये इसका नाम हम दे देते हैं, इसका अबाउट सेक्शन 2 कर देते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, MB अबाउट सेक्शन 2। दोनों को हम लाल ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। तो 2 हमने सेक्शंस बना लिए, ठीक है। अब अवर टीम का सेक्शन है, इसका ये क्योंकि सेक्शन एक ही पेज पे यूज़ हो रहा है ना, तो फिर इसकी हम कस्टम पोस्ट टाइप नहीं बनाते हैं। हम भी इसका एक WP बेकरी का एक एलिमेंट बना लेते हैं, ताकि वो क्लाइंट इसको कहीं भी ऐड कर सके। इसको मतलब कस्टम पोस्ट टाइप बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिंक्स भी नहीं है इस थीम में, बस यहाँ पे नाम शो हो रहा है। तो ये एज एन एलिमेंट जो है वो ज़्यादा सही रहेगा, तो ठीक है। इसका हम नाम रख लेते हैं, टीम मेंबर्स का कर लेते हैं, MB टीम मेंबर्स, ठीक है। 3 सेक्शन बन गए। अब हम यहाँ पे इनको इंक्लूड भी कराते हैं, जैसे कि मेरी पुरानी थीम में हुआ था कि मैं को 3 दफ़ा कॉपी करता हूँ। एक हमारा MB सेक्शन 1 था, एक हमारा MB सेक्शन 2 था, एक हमारा MB टीम मेंबर्स था। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं अपने MB अबाउट सेक्शन 1 पे, इस पे, ठीक है। अब इस फाइल में हम कोड लिखेंगे, जो हमारा शॉर्ट कोड है उसका कोड लिखेंगे। उसके बाद हम इसको फिर बैकएंड में जाकर WP बेकरी में अबाउट पेज पे ऐड भी करेंगे। चलें, पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, तो करते हैं MB PC एलिमेंट्स। तो हमारी थीम का प्रीफिक्स है मॉडर्न बिजनेस का, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं MB अबाउट सेक्शन 1 पे, जो हमारा इस तरह लगेगा, इस तरह, ठीक है। इसमें इमेज है, एक हेडिंग है और एक डिस्क्रिप्शन है। तो पहले मैं खोल लेता हूँ अपनी पुरानी थीम से इसी से मिलता जुलता सेक्शन, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। ये आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो आपको खुद से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मैं आपको समझा ज़रूर दूंगा सारी चीज़ें जो भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, VC अंडरस्कोर मैप, ये WP बेकरी का फंक्शन है। इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट होता है उसकी हम फील्ड्स क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये IID है, इसको मैं कर देता हूँ MB अंडरस्कोर
ये रिप्लेस हो गया। के बाद इसको मैं भी करता हूँ, और ये क्योंकि हमारा अबाउट सेक्शन 1 है तो उसको मैं अबाउट सेक्शन 1 कर देता हूँ। फीचर्स 1 तो इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। हम फिर यही कोड जो इसमें लिख रहे हैं ना, यही फिर दूसरे एलिमेंट्स के लिए कॉपी करे होंगे, सिर्फ हमारी फील्ड थोड़ी डिफरेंट होगी। HTML नीचे जो ये आ रही है एलिमेंट की, ये डिफरेंट होगी, बाकी सारी चीज़ें यही होंगी सेम। तो इसी फाइल को फिर हम कॉपी करे होंगे दूसरे सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो नेम हो गया इसका MB अबाउट सेक्शन 1, बेस इसकी ID हो गई, इसको भी हम कर देते हैं MB एलिमेंट्स। अच्छा, इसकी हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन ये दे देते हैं कि लेफ्ट इमेज, ताकि कोई देखे तो उसको पता चले कि इमेज कहाँ पे आएगा, कि लेफ्ट इमेज राइट टेक्स्ट। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। MB एलिमेंट्स हमारी कैटेगरी होती है। जब हम WP बेकरी में, पीछे आपको मैं दिखाऊंगा, जब हम एलिमेंट सेलेक्ट करे होंगे ना तो डिफरेंट कैटेगरीज आ रही होती हैं, तो हमारी भी एक कैटेगरी आ जाएगी MB एलिमेंट्स करके। तो उससे उसमें फिर हमारे सारे जो एलिमेंट्स हम कस्टम बना रहे हैं ना वो होंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी। बैकएंड एडिटेड क्या, ऐड एलिमेंट, ये देखिए MB एलिमेंट्स जो हमने अभी बनाया ना वो यहाँ पे आ जाए। अभी इसको पहले कोडिंग कर लेते हैं, फिर इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमारे में क्या है, पहले इमेज है, इमेज की फील्ड है, हाँ ये रही इमेज की फील्ड। इसको एरे को मैं कॉपी करता हूँ, मैं लेके आता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, टाइप क्या है, अटैच इमेज, बैक इसका नाम रख लेते हैं लेफ्ट इमेज, डिस्क्रिप्शन भी लेफ्ट इमेज रख लेते हैं। ठीक है, और MB अबाउट सेक्शन 1 इमेज ये ऑलरेडी हुआ है। फिर हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन है। हेडिंग की फील्ड ये ऑलरेडी है हमारे पास, MB अबाउट सेक्शन 1 हेडिंग, और MB अबाउट सेक्शन 1 सब हेडिंग, ये भी फील्ड हमारी बनी हुई है। इन चीज़ों की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब 3 फील्ड्स हमारी बन गई। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कोड क्रिएट हो रहा है। MB अबाउट सेक्शन 1 का नाम भी शॉर्ट कोड का यही है, फंक्शन का नाम भी यही है। अब इसमें हमने जो ये फील्ड्स बनाई हैं, इनको इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस एलिमेंट में इसको हमने ऊपर रखा है इमेज को। ठीक है, मैं अबाउट सेक्शन 1 इमेज, अबाउट सेक्शन 1 सब हेडिंग, अबाउट सेक्शन 1 सब हेडिंग। बैकग्राउंड कलर हमारे पास नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं, देना चाहिए, क्योंकि आप नोट करें ये कलर में, इसमें वाइट है, इसमें फिर इसने क्या, कौन सा कलर है ये, इसने लाइट कलर दिया हुआ है। तो हम इसमें कलर का भी एक सेक्शन दे देते हैं, सुनो, कलर पिकर बना हुआ है ना, हाँ इसको उठा लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं, ताकि क्लाइंट अपनी मर्जी से इसको कलर दे सके, कोई भी कलर दे सके। हम इसको मतलब तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करें कि जो थीम में कलर है वही दो, और जो HTML टेम्पलेट में कलर है वही दो, कोई भी अपनी मर्जी सबका कलर दे दे। तो बैकग्राउंड कलर ID अबाउट में चेंज करता हूँ MB अबाउट सेक्शन 1 बैकग्राउंड कलर, हाँ परचेज कर लूँगा भाई। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी ये फील्ड्स पे ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, फील्ड्स भी बनी हुई है, डिफ़ॉल्ट हमने इसको ब्लैंक रख दिया। ठीक है, वैल्यू ये तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है कि इनकी, इस फील्ड की।
इस एलिमेंट में, तो मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से हमारी HTML शुरू हुई है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर का की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर, अगर बैकग्राउंड कलर वो कह रहा है कि है, पहले हम HTML पे आते हैं, इसकी HTML कॉपी करते हैं। ये रही इसकी HTML, ये भी कर लेते हैं पूरा। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ। ये अब पेस्ट हो गई। अब हम बस ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें रिप्लेस करना है, जो हार्ड कोडेड में रिप्लेस करना है इन वैल्यूज से। पहले हम क्या देते हैं, MB अबाउट सेक्शन 1 हेडिंग। सेक्शन 1 हेडिंग कौन सी है, ये है। MB अबाउट सेक्शन सब हेडिंग, सब हेडिंग हमारी ये है। तो फिर हमारे पास इमेज है, इमेज इमेज MB अबाउट सेक्शन 1 इमेज। ये इमेज हमारी सारी फील्ड्स होंगी, इमेज भी हो गई, अबाउट सेक्शन हो गया और सब हेडिंग हो गया। अब इसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, तो पुरानी टेम्प थीम से मैंने कॉपी किया था कोड, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास बचा बैकग्राउंड कलर का। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे BG लाइट वो शो कर रहा है। इसकी ID हम दे देते हैं अबाउट 1 सेक्शन, अबाउट सेक्शन 1 दे देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इसकी CSS हम चेंज कर देते हैं, स्टाइल ही चेंज कर देते हैं कि अगर अबाउट सेक्शन 1 बैकग्राउंड कलर जो है उसमें कोई वैल्यू है तो फिर आप इसकी स्टाइलिंग जो है, मतलब हम इनलाइन हम CSS दे देंगे कि अबाउट सेक्शन 1 की आप जो बैकग्राउंड कलर है वो आप इसमें चेंज कर दो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कर देंगे। अगर नहीं होगा तो जो BG लाइट जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वही शो होगा। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट बन गया है। इसको हम अब जाते हैं पीछे, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। ये MB एलिमेंट्स, ये हमारा ग्रुप है जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये कैटेगरी MB अबाउट सेक्शन 1। और यहाँ पे मैं इमेज, हमने ऑलरेडी ये एक डाला था, ये रहा। ठीक है, हेडिंग क्या है, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन हम ये डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर फिलहाल हम रहने देते हैं, तो फिर से चेक करेंगे जब फ्रंट एंड में शो करेगा ना तब। अच्छा, उसको कर दिया हमने अपडेट। ठीक है, ये हो गया अपडेट। अच्छा, फ्रंट पे चलते हैं। जब फ्रंट पे तो शो नहीं कर रहा, वो इसलिए शो नहीं कर रहा कि हमने फ्रंट पे तो ऐसा कोई कोड ही नहीं लिखा जो शो करे। हमने सिर्फ हेडर बनाया है, कंटेंट का तो हमने कुछ लिखा नहीं। तो अब हम वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे।